हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोर्स.सोबिज्म। हमने हमारी कुछ लास्ट वीडियोस में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी एलोकेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। और इस वीडियो में मैं डायनामिक और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में एक क्लियर डिफरेंस आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये जो टेक्स्ट है मैं पढ़ रहा था गूगल पे, और यहाँ पर गीक्स फॉर गीक साइट है, वहां पर मुझे ये टेक्स्ट मिला और मैंने वहां देखा कि यहाँ पर ये डिफरेंस बहुत अच्छा है, और ये मैं आपको पढ़ा दूं तो आपको बहुत अच्छे से ये डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है। इन चीजों को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके पास ये डिफरेंस होगा तो आप अपने नोट्स को जब भी रिवाइज करोगे और ये चीजें देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखो, इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल्स गेट एलोकेटेड परमानेंटली। ये चीज हमें पता है, स्टैटिक में क्या होता है, आप एक वेरिएबल बना दोगे, उसे डिफाइन कर दोगे, तो वो परमानेंटली एलोकेट हो जाता है अपने प्रोग्राम में। जितनी देर वो हमारा प्रोग्राम चलेगा उतनी देर हमारी मेमोरी रहती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की। और फिर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स गेट एलोकेटेड ओनली इफ द प्रोग्राम यूनिट गेट्स एक्टिव। मतलब प्रोग्राम का एक यूनिट है, जिस यूनिट में हमने वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कराई हुई है, तभी हमारी एलोकेशन होती है। और दूसरा पॉइंट अब देखो, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज डन बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब हमें पता है कि कंपाइलेशन प्रोसेस में ये हो जाता है। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज डन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है और जब वो स्टेटमेंट कॉल होती है ना, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब कैलॉक या मैलॉक की, जब भी ये डायनामिकली एलोकेट होती है और उसके बाद हम फ्री कर देते हैं तो वो रिलीज भी हो जाती है। अब आगे क्या है, इट यूजेस स्टैक फॉर मैनेजिंग द स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। स्टैक के बारे में आप कुछ नहीं जानते तो डरो मत, आगे वाली वीडियोस में स्टैक के बारे में पढ़ाने वाला हूं। बस अभी ये समझ लो, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब स्टैक, एस और एस मतलब स्टैक से होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और हीप क्या होता है, हीप होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो इट यूजेस हीप फॉर मैनेजिंग द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैक और हीप के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो हीप होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। अब आगे क्या है, इट इज लेस एफिशिएंट। ये चीज तो अभी तक आप समझ ही गए होगे, इतना मैंने एम्फेसाइज किया कि इसमें क्या होता है, हम परमानेंटली एलोकेट करा देते हैं ना, तो इसीलिए हमारा ये लेस एफिशिएंट होता है। और इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कम भी मेमोरी है ना, तो आप उसे एफिशिएंटली यूज करके अपना दिमाग लगा के एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी में एक एलोकेट करा लो डायनामिकली, उसके बाद उसे फ्री करके और आप फिर और कोड लिख लो और उसमें उसी मेमोरी को आप फिर से एलोकेट करा सकते हो। तो ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में देयर इज नो मेमोरी यूजेबिलिटी। ये चीज आपको पता चली गई है कि कोई मेमोरी रीयूजेबिलिटी नहीं होती, लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में there is memory reusability and memory can be freed whenever not required। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आप मेमोरी को फ्री भी कर सकते हो। आगे जो दूसरे अपने पॉइंट से ये क्या बोलते हैं कि इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वंस द मेमोरी इज एलोकेटेड द मेमोरी साइज कैन नॉट चेंज। ये चीज हमें पता है कि हम एक एरे बना देते हैं तो उसका साइज नहीं चेंज हो सकता, और ये चीज हमने देखी भी है। और डायनामिक में हम पढ़ चुके हैं कि हमने क्या किया था, रीअलॉक का यूज करके। रीअलॉक फंक्शन को याद करो, उसमें हम क्या करते हैं, इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन व्हेन मेमोरी इज एलोकेटेड द मेमोरी साइज कैन बी चेंज। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट क्या है, इन दिस मेमोरी एलोकेशन स्कीम वी कैन नॉट रीयूज द अनयूज्ड मेमोरी। और आपके डायनामिक में क्या होता है, दिस अलाउज रीयूजिंग द मेमोरी। द यूजर कैन एलोकेट मोर मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड, ऑल्सो द यूजर कैन रिलीज मेमोरी व्हेन द यूजर डजंट नीड इट। मतलब आपका मान लो आपने एरे को यूज कर लिया और कुछ काम करा लिया, ठीक है, उसके बाद वो जो आपका एरे का काम था वो तो हो गया, लेकिन आपकी मेमोरी एरे में एलोकेटेड है। अब आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसे रीयूज भी नहीं कर सकते हो, वो मेमोरी वहीं बैठा रहेगा। जितनी देर आपका प्रोग्राम चलेगा उतनी देर वो एरे बैठ जाएगा वहां पर और बोलेगा कि ये मेमोरी मेरी है, यहाँ से मैं हिलूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर आप क्या करा सकते हो, यहाँ फ्री करा सकते हो। और यही इसका एडवांटेज होता है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बहुत इफेक्टिव होती है। और अगला क्या है, इन दिस मेमोरी एलोकेशन स्कीम एग्जीक्यूशन इज फास्टर देन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब देखो, जब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करा के कोई प्रोग्राम रन कराओगे ना, तो वो थोड़ा धीरे होगा, लेकिन स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करा के कोई प्रोग्राम कराओगे ना तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब आप करा रहे हो ना स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, तो वो कंपाइल टाइम में ही, मतलब जब कंपाइलेशन हो रही है ना, तभी वो मेमोरी एलोकेट हो चुकी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जब आपका प्रोग्राम रन हो गया उसके बाद ये मेमोरी एलोकेशन होता है। इसीलिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ना
हमेशा स्लो होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से। और आपको ये पॉइंट्स पता ही है वैसे, इन दिस मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, और इसमें मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पे। और यहाँ पर द एलोकेटेड मेमोरी रिमेन्स फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जब हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हुआ उससे पहले ये एलोकेट भी हो चुका है, और ये जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा जब तक ये मेमोरी वहीं पे बैठी रहती है। अब इन दिस एलोकेटेड मेमोरी कैन बी रिलीज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ये चीजें हम सारी जानते हैं, बस इन्हें क्लब करके एक जगह पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रखा था उस साइट ने। गीक्स फॉर गीक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एक इंजीनियर हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, यहाँ पर एक साथ सब कुछ आ गया है। और पिछला हमने जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज भी करते रहना। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी लेआउट को पढ़ेंगे अच्छे से। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना लोगों के साथ, ताकि वो स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का जो डिफरेंस है उसे समझ पाए। So guys, thank you and keep supporting.